नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। राहुल गांधी की बदजुबानी ने कहा कि मोदी ने जूता मारकर आडवाणी को स्टेज से उतार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए बदजुबानी कर दी है। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी द्वारा ब्लॉग लिखे जाने के बाद राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु विषय का रिश्ता होता है ना, गुरु जी आडवाणी जी है। मोदी ने गुरु को कुर्सी से उतार दिया और विषय गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी ने आडवाणी को जूते मारकर स्टेज से उतार दिया। आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए, कहाँ लिखा है कि मारना चाहिए। राव ने बार बार रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को स्टेज से फेंक दिया है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर विशिष्ट नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग लिखा था और कहा था कि पहले देश है, फिर पार्टी और आखिर में खुद। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पवार ने पीएम मोदी का नाम लिए ही बगैर किया पलटवार, कहा कि मैं अरे गहरे की आलोचना पर ध्यान नहीं देता। प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए ही बगैर उन पर पलटवार करते हुए कहा कि हर अरे गहरे की आलोचनाओं की मैं परवाह नहीं करता। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। महागठबंधन में नीतीश की वापसी पर बोले प्रशांत किशोर, लालू यादव का दावा है खोखला। चुनावी रणनीति से राजनेता बने प्रमुख किशोर ने कहा कि जेडीयू नेता एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन में वापसी को लेकर किया गया राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दावा खोखला है। किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि जैसा लालू जी का दावा बताया गया है वह खोखला है। ये कुछ और नहीं बल्कि उस एक नेता द्वारा प्रशासनिकता पाने का कमजोर प्रयास है जिसके अच्छे दिन बीत चुके हैं। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सभी नौकरियों का 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, राहुल गांधी ने कहा। वहीं आगे बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में राहुल गांधी ने युवाओं से कहा कि अब देश की जनता से झूठ वादे नहीं चलते हैं, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। जब हम सत्ता में आएंगे तो संसद और राज्यसभाओं का 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नौकरियों का 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। राव ने आगे कहा कि मुझे अनुभव से एहसास मिलता है, जो भी कुछ हुआ है उसे मैंने स्वीकार किया है। अगर आप इस सच को स्वीकार करते हो तो आप में एहसास आता है। आगे राहुल गांधी ने खुलकर स्टूडियो के सवालों का जवाब दिया। इस सवाल जवाब में एक स्टूडियो ने राहुल गांधी से पूछा कि 72,000 रुपये देने के लिए इतना फंड कहां से आएगा। इस सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि हम नीरव मोदी, नील अंबानी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या से पैसे लेकर गरीबों को देंगे। राव ने कहा कि हमें पूरा हिसाब लगा लिया है, पैसे कहां से आना है और कैसे बांटा जाना है। पहले फाइल पर जोट होगा और उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। रोजगार के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे पूरे देश में 27,000 नौकरियां हर 24 घंटे में खोई जा रही है। छात्रों से संवाद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद राफेल डील की जांच होगी, चौकीदार जाएगा जेल में। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिक को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार होने की बात का पता होने का दावा करते हुए अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र सत्ता में आई तो इस सौदे की जांच की जाएगी। राव ने यहाँ एक रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ाकू विमान खरीद सौदे में बदलाव किए जाने की वजह से इसके दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव के बाद इसकी जाँच होगी और चौकीदार जेल में होगा। गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का दस्तावेज पता है कि नरेंद्र मोदी मूल सौदे में बदलाव किया और एक विमान को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मायावती बोली मोदी सरकार की है घोषित इमरजेंसी से 130 करोड़ की जनता चाहती है मुक्ति। बहुजन समाज पार्टी की बसपा की है सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की है घोषित इमरजेंसी के कारण 130 करोड़ जनता जूझ रही है, वह इस सरकार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार में देश में इमरजेंसी का दंश झेला, किंतु भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की है घोषित राजनीति इमरजेंसी के साथ साथ नोटबंदी की अर्थव्यवस्था इमरजेंसी दोनों की ही जबरदस्त मार से 130 करोड़ जनता जूझ रही है और इस निरंकुश जन विरोधी सरकार से मुक्ति चाहती है।
वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, लालू यादव का दावा कि महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे नीतीश कुमार सहयोगी को 5 बार मेरे पास भेजा। लोकसभा चुनाव के साथ कई सारी अनसुनी बातें सामने आने लगी है। अब एक और बात सामने आई है कि बिहार एक सीएम और एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे। वहीं हम आपको बता दें कि किशोर ने स्वीकारी बात लालू यादव के इस दावे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुद को चर्चा में रखने के लिए लालू यादव एक बार फिर से नाकाम कोशिश की है। लालू यादव के अच्छे दिन अब बहुत ही पीछे रह गए हैं। हाँ, मैं जेडीयू में आने से पहले लालू यादव से मिला था, लेकिन अगर मैं बता दूं कि हमारे बीच में क्या बात हुई तो लालू यादव को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको बता दें कि लालू और नीतीश ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, सीएम योगी बोले कि जिस मुस्लिम लीग ने देश बांटा उसी से राहुल गांधी गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आदित्यनाथ ने कहा कि केरल में वे किसके समर्थन से चुनाव जीतना चाहते हैं। कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। ये वही मुस्लिम लीग है जिसकी वजह से देश बंटवारा हुआ था। ममता ने कहा कि चायवाला लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए तो वह संविधान को ठुकरा देंगे और देश को लोकतांत्रिक की जगह एक ही व्यक्ति पर केंद्रित देश बना देंगे। उन्होंने कुंज बिहार में एक रैली में कहा कि मोदी के 3 नारे हैं, लूट और दंगे और लोगों की हत्या। ममता ने मैं भी चौकीदार अभियान के लिए मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2014 के दौरान किए गए वादे पूरा न होने में नाकाम चायवाला अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया है। अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला भांजे को ईडी ने बुलाया तो कमलनाथ बोले कि ऐसे मामले चुनाव के समय ही क्यों आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए तो भोपाल से दिल्ली तक सियासी घमासान शुरू हो गए। इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने कहा कि रतुल पूरी तरह से स्वतंत्र है। उनका कहना है कि राजनीति से इसका कोई लेन देन नहीं है और मुझसे उसके व्यवसाय से कोई लेन देन नहीं है। जो भी कुछ है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दे केवल चुनाव के दौरान ही कैसे सामने आते हैं। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, लोकसभा चुनाव 2019 टिकट कटने के बाद पहली बार बोले आडवाणी, कहा कि मेरे लिए पहले देश फिर पार्टी। देश में चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। इसी बीच अब भाजपा के विशिष्ट नेता लालकृष्ण आडवाणी का पहली बार बयान सामने आया है। आडवाणी ने पहली बार खुलकर अपने ब्लॉग के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद वे सियासी हलचल और तेज हो गई है। आडवाणी ने लिखा कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी और बाकी सब। वहीं आडवाणी ने अपने ब्लॉग में भाजपा के तौर तरीकों को लेकर लिखा है कि और कहा कि राजनीति मतभेद रखने वालों को पार्टी दुश्मन नहीं मानती है। चुनाव से ठीक पहले आडवाणी ने दिया बड़ा बयान, 11 अप्रैल से चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच जब भाजपा के विशिष्ट नेता लालकृष्ण आडवाणी का चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पार्टी अपने विरोधियों को देशद्रोही नहीं मानती है। साथ ही उन्होंने गांधी की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह सभी के प्यार के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन पर योगी ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भी भरा है। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। योगी ने कांग्रेस और इंडियन यूनिट मुस्लिम लीग के गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये मुस्लिम लीग से समझौता कर चुनाव लड़े तो भी सेक्युलर है, हम सबका साथ सबका विकास करें तो भी सांप्रदायिक। वहीं हम आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी जी ने केरल में अपने खास सहयोगी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं से मना कर दिया कि अपनी पार्टी का हरा झंडा लेकर रैली में न आए, वरना यूपी का वोटर नाराज हो जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी योगी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सच कहे तो मुझे पीएम मोदी या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात रोजगार और किसानों की होनी चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।